हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग उपकार पब्लिकेशन का सेट नंबर 10 करेंगे। ये सेट में टोटल आपको 125 क्वेश्चंस मिल जाएगा। इस सेट का क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है और ये बुक में आपको 25 सेट है उपकार पब्लिकेशन के बुक में। इसका रिव्यू भी चैनल पे डाला गया है, जाके आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। और बाकी प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है जो इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो आप प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस को चेक करके ही आंसर आपको आज बताया जा रहा है और आगे भी चेक करके बताया जाएगा, क्योंकि इस बुक में काफ़ी आंसर्स गलत दिए गए हैं। तो चेक करके वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कूट को पहचानना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ए सही में क्या है, तो मनुष्य द्वारा अपनी अनुभूति के अनुरूप ही कुछ विशेष ध्वनियों का संकलन अपने मन में किया गया है, ये सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर में सुमिलित करना है, तो इसमें आपको देखना है जो किस स्वर का आपको किस पक्षी या जानवर से उत्पत्ति माना गया है, तो ये हो जाएगा आपको सेकेंड का क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा षडज हो जाएगा। षडज का मयूर से माना गया है। ठीक है, किससे माना गया है, मयूर से। षडज का मयूर से माना गया है। ऋषभ का आपको माना गया है चातक से। पंचम का गंधार का देखते तो इसका माना गया है अजा से और पंचम का माना गया है क्रॉन्च से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, संगीत उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने मानी गई है। संगीत की उत्पत्ति सर्वप्रथम किससे मानी गई है, तो ये ब्रह्मा से मानी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रह्मा ने भरत को संगीत की शिक्षा दी, यह कथन किस विद्वान का है, तो ये पंडित अहोबल का कथन है, जिन्होंने कहा है कि ब्रह्मा ने भरत को संगीत की शिक्षा दी है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ध्यान पूर्वक पढ़ना है इसका भी और सही कूट का चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपको ए आर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए में है कुछ विद्वान संगीत की उत्पत्ति ओम शब्द से मानते हैं। किस शब्द से, तो ओम शब्द से मानते हैं, क्योंकि इसी बीज मंत्र से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, और इससे नाद की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर है। इसमें पूछा गया संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है, तो संगीत का आधार आहत नाद को माना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संगीत को भी योग के समान स्थान देकर प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया है। कौन सी प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया है। 8 है, संगीत के द्वारा किसी विशिष्ट बोध को किस माध्यम से प्रकट किया जा सकता है, तो ये भाव को प्रकट किया जा सकता है संगीत के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला उपयोग भावों के अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, तो ये हो जाएगा सप्त स्वरों के माध्यम से भाव व्यक्त करने को संगीत कला कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन समय में कला का विभाजन किस नाम से नहीं था पूछा गया फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ललित कला हो जाएगा। ललित कला प्राचीन काल में नहीं था। 11 है, संगीत सम्राट की उपाधि किस तबला वादक को प्राप्त है, तो ये है हबीबुद्दीन जी हैं, जिनको संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है। ये संगीत सम्राट की उपाधि इनको कहाँ मिली थी, तो ये सम्मेलन में एक मिली थी, अखिल भारतीय सम्मेलन में इनको दी गई थी। ठीक है, ये अजराड़ा घराना के से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, चारों पट के तबला वादक कौन है, तो चारों पट के तबला वादक हो जाते हैं अहमद जान थिरकवा। कौन हो जाते हैं फ्रेंड्स, अहमद जान थिरकवा हो जाते हैं। 13 है, ना धीन धीन ना के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, तो ना धीन धीन ना बोल जो है इनके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, तो हमारे अनोखे लाल जी हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपको
गुरु और शिष्य को पहचानना है। तो ये हो जाएगा जाकिर हुसैन के गुरु कौन थे, तो ये उस्ताद अल्लाह रखा खां थे। ठीक है, इसका सी हो जाएगा आंसर। मतलब आपको विदुषी सिद्धेश्वरी देवी के गुरु ये किनकी गुरु थी, तो ये गुरु थी आपको सविता देवी की गुरु थी सिद्धेश्वरी। ठीक है, विदुषी एन राजन थी, ये थी आपको संगीता शंकर की गुरु। ठीक है, और मुकुल कोमकली की गुरु कौन थे, तो ये थे आपको पंडित कुमार गंधर्व थे। सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। विदुषी सिद्धेश्वरी देवी, इनकी ये गुरु थी सविता देवी की। ठीक है, उसके बाद विदुषी एन राजन थे संगीता शंकर के। उसके बाद है आपको उस्ताद अल्लाह रखा खां थे जाकिर हुसैन के, और मुकुल कोमकली थी पंडित कुमार गंधर्व की। हाँ सही है, ये गुरु थे, मुकुल कोमकली के गुरु थे पंडित कुमार गंधर्व, संगीता शंकर के गुरु थी विदुषी एन राजन, उस्ताद जाकिर हुसैन के गुरु थे अल्लाह रखा खां, और मुकुल कोमकली के गुरु थे पंडित कुमार गंधर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले 15 नंबर। तो इसमें दिया गया पंडित भीमसेन जोशी किनके शिष्य थे, तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे ये अब्दुल करीम खां के शिष्य थे। मतलब भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे, करीम खां थे। 16 है छंद शास्त्र के सूत्र किसने लिखे, तो महर्षि पिंगल जो थे ये छंद शास्त्र के सूत्र लिखने वाले थे। 17 है आपको कथन और कारण दिया गया है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। 17 में क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों सही होगा। तो दोनों में आपको क्या दिया गया है, ए में दिया गया है गीत गोविंद एक श्रृंगार काव्य है। कौन सा काव्य है, श्रृंगार काव्य है, और मधुर भक्ति नवविध भक्ति में सम्मिलित है। 18 है विश्व संगीत के इतिहास में सबसे कम आयु का स्वरकार कौन है, तो ये मुथुस्वामी दीक्षितर जो हैं ये कम आयु के स्वरकार है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन का 18 का आंसर सी ही होगा या नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार मार्ग तालों की कुल संख्या कितनी है, तो मार्ग तालों की कुल संख्या 5 है। सारंगदेव के अनुसार देशी तालों की संख्या कितनी है, तो 120 है देशी ताल सारंगदेव के अनुसार। और ताल के प्राण कितने होते हैं, तो ताल के 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण। और 22 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार यति का नहीं है, तो यति में जो हो जाता है अतीत यति का प्रकार नहीं है। ठीक है, यति के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 23 नंबर। दाएं हाथ से बाएं हाथ पर आघात करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सन्निपात। दाएं हाथ से बाएं हाथ पर आघात करने की क्रिया कहलाती है क्या, सन्निपात। ब्रह्मताल की कितनी मात्राएं हैं, तो ब्रह्मताल की हमारी 28 मात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है 25 नंबर। कौन सा वाद्य यंत्र बहुधा रविंद्र संगीत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये आपको हो जाएगा वायलिन हो जाएगा इसका आंसर, ये प्रयुक्त नहीं होता है। बाकी इसराज खोल ढोलक ये तीनों रविंद्र संगीत के साथ प्रयुक्त होते हैं। 26 से 72 मेल करता योजना में विवादी रागों की कुल संख्या कितनी है, तो विवादी रागों की कुल संख्या है 72 में 42 विवादी रागों की कुल संख्या 42 है। डैश एक पूर्व प्रसिद्ध मेल राग होगा यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा, पूर्व प्रसिद्ध मेल राग कौन सा है, तो ये है आपको मालव गौला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 28 असावरी राग का अन्य स्वर है, तो असावरी राग का अन्य स्वर क्या है फ्रेंड्स इसमें, तो हो जाएगा हमारा क्या, अंतर गंधार। 29 है डैश के घनराग पंचरत्न के वर्ग में रखा गया है, तो खरहर प्रिया को घनराग पंचरत्न के वर्ग में रखा गया है। 30 है एक विवादी राग कौन सा है इसमें से, तो ये खरहर प्रिया जो है ये एक विवादी राग है। 31 है संगीत का मूलभूत उपादान है यहाँ पे लिखा गया है,
तो संगीत का मूलभूत उपादान क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, पाश्चात्य संगीत में टोनिक या फंडामेंटल स्वर किसे कहते हैं। तो ये सी जो होता है ये हो जाता है आपको टोनिक या फंडामेंटल स्वर। एक सप्तक में कितने स्वर का समावेश होता है बताइए फ्रेंड्स। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक सप्तक में 7 स्वर। और टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 12 है, 7 शुद्ध और 5 विकृत। ठीक है, स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है फ्रेंड्स। तो ये 2 वर्गों में बांटा गया है। 35 है, भारतीय संगीत में अचल स्वर कौन से हैं, ये भी काफ़ी बार कर चुके हैं हम लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो 35 का हो जाएगा आपको स और प हो जाएगा अचल स्वर। 36 से 72 मिलकर्ता योजना में दूसरा चक्र कौन सा है। तो इसका दूसरा चक्र जो है ये नेत्र हो जाता है, दूसरा चक्र। खंड चतुपाल कृति है, खंड चपुताल कृति कौन सी है। तो ये माधव मीनाक्षी को खंड चपुताल कृति माना गया है। 38 है, निम्नलिखित को 72 मेलकर्ता योजना के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। पहले हो जाएगा आपको कोकिला प्रिया, सेकंड में हो जाएगा आपको रूपवती, थर्ड में हो जाएगा आपको हनुमत तोरी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा सेनापति। ठीक है, कोकिला प्रिया, फिर रूपवती, हनुमत तोरी और फिर सेनापति, ये हो जाएगा। 39 है मार्गी तालों की संख्या कितनी है। तो मार्गी तालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 40 है कुडू मियाँ मलाई शिलालेख कहाँ पाया गया है। तो कुडू मियाँ मलाई शिलालेख कहाँ पाया गया है। तो ये आपको तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में पाया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में है पुडुकोट्टई। सम्मिलित करना है 41 में, तो 41 का देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। तो 41 का हो जाएगा आपको सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको 4321। पंजाब का क्या हो जाएगा, पंजाब से हो जाएगा आपको, पंजाब का लोकगीत क्या हो जाएगा। तो ये पंजाब का हो जाएगा। ठीक है, भटियाली बंगाल का हो जाएगा। फिर मांड और रोफ आता है, तो मांड हो जाएगा कश्मीर का और राजस्थान का। कश्मीर का कौन सा हो जाएगा, तो ये कश्मीर का हो जाएगा आपको रोफ। ठीक है, ये कश्मीर का हो जाएगा, ये राजस्थान का मांड हो जाएगा, ये बंगाल का भटियाली हो जाएगा, और क्या है अल्हाने। ठीक है, अल्हाने आपका किसका हो गया था, तो ये पंजाब का हो गया था। ठीक है, मांड किसका है, राजस्थान का लोकगीत हो गया, भटियाली हो गया बंगाल का, रोफ हो गया कश्मीर का, अल्हाने हो गया पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कुर्जा किस प्रांत का लोकगीत है। कुर्जा जो है ये राजस्थान का ही लोकगीत हो जाता है। राजस्थान की लोक गायिका का प्रकार जो श्रृंगारिक साहित्य एवं भक्ति संगीत में पाई जाती है। तो ये मांड जो है ये होता है लोक गायिका का प्रकार जो कि श्रृंगारिक साहित्य एवं भक्ति संगीत में पाई जाती है, जो राजस्थान का ही है मांड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुमल किस प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। तो ये भी हो जाता है हमारा राजस्थान का ही है मुमल लोकप्रिय लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत का एक प्रकार है जिसमें जीवन एवं संस्कृति का वर्णन किया जाता है, ये हो जाता है मुमल। ठीक है, क्या हो जाता है मुमल। 46 से हमारा पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है। तो ये वाद्य के अक्षर समूह को पाठ कहते हैं। 47 है प्रबंध अंगों के अंतर्गत विरुद्ध नामक अंग में किस साहित्यिक रचना का वर्णन मिलता है। तो ये गुण वर्ण युक्त रचना का वर्णन मिलता है प्रबंध अंकों के अंतर्गत विरुद्ध नामक अंग में
गुण वर्णयुक्त रचना साहित्य का वर्णन मिलता है। ठीक है। 48 है, संगीत रत्नाकर में निबद्ध गान की संज्ञाएं निम्नलिखित में से कौन सी वर्णित की गई है। तो ये हो जाएगा क्या आपका प्रबंध, वस्तु और रूपक। 49 है, सारंगदेव ने प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं। तो प्रबंध के 4 प्रकार बताए हैं सारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं। तो ये 16 प्रकार बताए हैं ध्रुव प्रबंध के। 51 है, मेहर घराने से संबंधित कलाकार कौन है। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे उस्ताद अली अकबर खां। ठीक है, उस्ताद अली अकबर खां। नेक्स्ट हमारा फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है। तो ये हैं हमारे उस्ताद मोहम्मद अकरम जो हैं, ये फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक हैं। 53 है, पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है। तो ये मेहर घराने से संबंधित हो जाते हैं पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है। क्या पूछा गया, कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं हैं इनमें से। तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, ये हो जाएंगे हमारे बड़े गुलाम अली खां। ये आपको आगरा घराने के नहीं थे। बाकी खुदा बख्श, खगे खुदा बख्श, फयाज खां, दीपाली नाग, ये सब आगरा घराने की ही थी। ठीक है। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे। तो ये सिद्धार्थ खां जो हैं, ये दिल्ली घराने के संस्थापक थे। 56 से आपको मिलान करना है। 56 में तो ये देखिए पाश्चात्य संगीत का लय का नाम दिया गया है, जो कौन किस लय से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपको 20 का आंसर हो जाएगा। तो जार्गो हो जाएगा साधारण विलंबित, नहीं, जार्गो हो जाएगा अति विलंबित लय। ठीक है। वीवो हो जाएगा आपको साधारण, वीवो हो जाएगा अरे यार गलत हो रहा है, इस मिलान में थोड़ा बुक में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग अच्छे से देखते हैं। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा हम लोगों का 2 और डी का हो जाएगा 1। ठीक है, डी का 1। तो क्या क्या हो गया, जार्गो हो गया अति विलंबित लय, वीवो हो गया द्रुत लय, फिर प्रिस्टो हो गया अति द्रुत लय और आदंता हो गया साधारण विलंबित लय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग क्या है, 57 है। इसमें भी मिलान ही दिया गया है। सी हो जाएगा इसका, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। हाँ देख लेते हैं। आइडियोफोन हो जाएगा क्या, घनवाद्य, फिर कार्डोफोन हो जाएगा तंत्री वाद्य, उसके बाद अब क्या है फिर एरोफोन हो जाएगा आपको सुशिरवाद, और ये जो है मेम्ब्रेनोफोन, ये हो जाएगा तंत्रीवाद। ठीक है। अवनतवाद हो जाएगा ना, सी का 2, ये अवनतवाद हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा। 58 है आपका, सुमित करना है, इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ए का 1, मोड हो जाएगा आधुनिक स्केल पद्धति, बी का 2, ऑर्केस्ट्रा हो जाएगा वाद्य वृंद, सी का 1, मेलोडी हो जाएगा गीति नाट्य और ओपेरा हो जाएगा नियमबद्ध रचना। ठीक है। 59 है, इनमें से मेजर कार्ड कौन सा है। तो स ग प जो है ये मेजर कार्ड माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 60 नंबर, निम्नलिखित में से माइनर कॉर्ड कौन सा है। तो माइनर हो जाएगा ध, कोमल नी, रे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सुगना पुरुषोत्तम को संगीत की किस विधा के लिए नाटक अकादमी का अवार्ड दिया गया था। तो ये दिया गया था आपको किसके लिए, तो ये पखावज वादन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 62 है, में पूछा गया है निखिल बनर्जी संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है। तो निखिल बनर्जी संगीत सम्मेलन आयोजित होता है फ्रेंड्स ग्वालियर में।
सुल्तानपुर सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सुल्तानपुर सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाता है सुल्तानपुर में ही। 64 है, अमजद अली खां को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय संगीत मंच पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये यूनेस्को पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया था। 65 है, उस्ताद अहमद जान थिरकुआ खां का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1891 में, 1891 ईस्वी में मुरादाबाद में। 66 है, उस्ताद अमीर हुसैन खां का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1899 में मेरठ में हुआ था अमीर खुसरो खां का जन्म। 67 हमारा, कनिष्क काल में प्रचलित वीणा का वादन किससे किया जाता था? तो ये किया जाता था कौन से? बोल रहा है कनिष्क काल में प्रचलित वीणा का वादन किससे किया जाता था? तो कौन से किया जाता था। 68 है, दत्तिल द्वारा रचित ग्रंथ दत्तिलम किस शासनकाल का है? तो दत्तिलम जो है ये गुप्त काल का माना जाता है। 69 है, समुद्रगुप्त किस वाद्य के वादन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे समुद्रगुप्त वीणा के लिए, सप्ततंत्री वीणा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉरी ये हो जाएगा आपका सप्ततंत्री नहीं होगा, ये हो जाएगा वीणा। ठीक है, समुद्रगुप्त वीणा वादक थे। फिर है 70 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में किस प्रचलित वाद्य का संकेत मिलता है? तो ये सेहतार का मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये वाद्य सेहतार जो है ये प्रचलित था। 71 है, रस ग्रहण करने वाला तत्व कौन सा है, कितना है? तो ये होता है 7 रस ग्रहण करने वाला तत्व होता है। संस्कृत साहित्य में ज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया है संस्कृत साहित्य में। 73 है, वैदिक काल में कला शब्द को संबोधित किया जाता था। तो वैदिक काल में कला शब्द को संबोधित किया जाता था शिल्प कह के। ठीक है, शिल्प कह के। 74 है हमारा, सर्वप्रथम कलाओं का 2 भागों में वर्गीकरण किसने किया है? तो सर्वप्रथम कलाओं का 2 भागों में वर्गीकरण किसने किया फ्रेंड्स? तो ये किए थे हमारा पांचालों ने किए थे। 75 है, अंतःकरण कलाएं डैश बताई गई है जो मूल कलाओं पर आधारित है। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा 75 में? अंतःकरण कलाएं जो हैं ये डैश बताई गई है जो मूल कलाओं पर आधारित है। कितनी कलाओं पर आधारित है? तो 514 कलाओं पर आधारित है अंतःकरण कलाएं। 76 है, संगीत मेरु ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये कोहल हो जाएंगे संगीत मेरु ग्रंथ के रचयिता। 77 है, भरत के शिष्य का नाम बताइए। तो भरत के शिष्य का नाम बताना है, तो ये सांडिल्य हो जाएंगे भरत के शिष्य। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 78 नंबर, मतंग मुनि किसके समकालीन संगीत शास्त्री माने जाते हैं? तो ये भरत के समकालीन संगीत शास्त्री थे भरत मुनि, मतंग मुनि। ठीक है, कालिदास का काल बताइए। तो ये हो जाएगा ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी कालिदास का काल माना गया है। 80 है, मालविकाग्निमित्रम किस कवि की रचना है? तो मालविकाग्निमित्रम जो हो जाएगा कालिदास की रचना मानी गई है। 81 है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना काल। तो ये तो जानते ही होंगे 13वीं शताब्दी का है संगीत रत्नाकर, सारंग देव द्वारा रचित है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो सारंग देव ही थे। क्वेश्चन आ ही गया। संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा है? तो 264 रागों की चर्चा है। फिर है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है इनको? सप्ताध्याय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही है। हाँ, तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये सप्ताध्याय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 7 अध्याय हैं इसमें, इसीलिए सप्ताध्याय। फिर है 86 नंबर क्वेश्चन, गायन की संगति किस वाद्य द्वारा श्रेष्ठ रूप में होती है? तो ये सारंगी के द्वारा श्रेष्ठ रूप में होती है। पखावज का प्रयोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद गायन शैली के साथ पखावज का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अब 88 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें भी कथन कारण दिया गया है और पूछ रहा है सही कौन सा होगा। तो ए सही है, आर गलत है। ए में क्या कहा गया है? तो कायदे का संपूर्ण विस्तार संभव है। ठीक है, कायदे का संपूर्ण विस्तार क्या है? संभव है। 89 है, हवेली संगीत के साथ किस वाद्य की संगत होती है? तो हवेली संगीत के साथ पखावज वाद्य की संगत होती है।
90 है तानपुरा अधिकतर किन स्वरों में मिलाया जाता है। तानपुरा जो मिलाया जाता है ये मिलाया जाता है आपको प तीव्र सौ तीव्र सौ, ठीक है, प स ये दिया गया है। 91 है आपका ध्वनि से सप्तक तक के क्रमानुसार विकास के सही क्रम को आपको पहचानना है। तो पहले क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नाद, फिर श्रुति, फिर स्वर, फिर सप्तक, ठीक है। ध्वनि से नाद बना, नाद से श्रुति बना, श्रुति से स्वर बना, स्वर से सप्तक बना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 92 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है। चक्रवाचक राग में शुद्ध मध्यम के स्थान पर प्रति मध्यम लगाने से हम क्या पाते हैं। तो चक्रवाचक राग है एक जिसमें शुद्ध मध्यम लगता है तो वो हेमवती राग बन जाता है, ठीक है। 93 है उत्तर भारतीय संगीत में भातखंडे द्वारा कितने ठाठों का मान्यता दी गई है। तो ये तो प्रचलित क्वेश्चन है, यह क्या हो जाएगा, 10 ठाठों का प्रचलन है, ठीक है। 10 ठाठों का मान्यता दिए थे भातखंडे जी, ठीक है। राग भीमपलासी तथा बागेश्वरी किस ठाठ का राग है। तो ये भीमपलासी और बागेश्वरी हो जाता है काफ़ी ठाठ का राग। किस ठाठ का राग, तो काफ़ी ठाठ का राग। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का है निम्नलिखित में से किन रागों में नी ध नी श स्वरावली का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको मियाँ की सारंग में भी, मियाँ की मल्हार में भी और बहार में भी, ठीक है। तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। 96 से साधारण कृता मूर्छना में शुद्ध ग के स्थान पर किस स्वर का प्रयोग किया गया है। तो ये शुद्ध ग के स्थान पे साधारण कृता मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग किया गया है। साधारण कृता मूर्छना में शुद्ध नी के स्थान पर किस स्वर का प्रयोग किया गया है। तो ये काकली निषाद का, ठीक है। अंतर्गंधार और काकली निषाद ये दोनों था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है हर क्वेश्चन को सर्च करके सही आंसर देख के तब अपलोड करते हैं वीडियो, ताकि आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो बुक खरीदिएगा तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। तो बस एक लाइक एक कमेंट प्यारा सा कर दिया कीजिए जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो यूज़फुल है कि नहीं, ठीक है। बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे तो। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा मूर्छना के 4 प्रकारों द्वारा मध्यम तथा षड्ज ग्राम से कुल कितनी मूर्छनाओं का आविर्भाव हुआ। तो ये 56 मूर्छनाओं का आविर्भाव हुआ था। उसके बाद मूर्छना ताने कितनी होती हैं। तो मूर्छना ताने होती है 84, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। मूर्छना तानों में षड्ज ग्राम की कितनी ताने थी। तो मूर्छना ग्राम में षड्ज ग्राम की थी 49 ताने, ठीक है। निम्नांकित में से काफ़ी प्राचीन गीत कौन सा है। तो ये दुरू हो जाएगा, इसे काफ़ी प्राचीन माना गया है। कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त जावली हिंदुस्तानी किस विधा के समकक्ष कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त जावली हिंदुस्तानी आपको ठुमरी के समान माना जाता है। 103 है उस अवनत वाद्य का नाम बताइए जो आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में प्रचलित हैं और जिसका उपयोग ग्रामीण लोग विशेषकर बाल नात्रम कथा के लिए करते हैं। तो ये हो जाता है आपको गुम्मटी। कौन हो जाता है, तो गुम्मटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 104 नंबर। दक्षिण भारतीय ग्रामीण मंदिरों में किस वाद्य का प्रयोग अधिक होता है। तो दक्षिण भारतीय ग्रामीण मंदिरों में उदुक्कई का प्रयोग ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। किसका, उदुक्कई का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले तो 105 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली महिला कौन है। तो पूछ रहा संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन भी आप देखने को मिल रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली महिला कौन है। तो ये एस सुब्बुलक्ष्मी है। ऐसा डिटेल्ड में आपको सही आंसर वाला सेट कोई भी यूट्यूब पे आप खो जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम सही आंसर आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उस क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 106 नंबर क्वेश्चन। नृत्य के अंतर्गत उत्तरी भारत के तराने के समान मृदंग के विविध बोलों के आधार पर अति द्रुत लय में हाय मुंह एवं पुठों की गति से दर्शाई जाने वाली क्रिया का क्या कहलाती है।
तो ये क्या कहलाएगी, ये तिल्लाना कहलाती है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। नृत्य के अंतर्गत उत्तरी भारत के तराने के समान मृदंग के विविध बोलों के आधार पर अति द्रुत लय में हाय, मुंह एवं पूठों की गति से दर्शाई जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो ये तिल्लाना कहलाती है। ठीक है। 107 है, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो ये हो जाएगी हम लोगों को रुक्मणी अरुणेलम। ठीक है, रुक्मणी अरुणेलम। 108 है, ओडिसी नृत्य के प्रमुख रूप हैं, तो ओडिसी नृत्य के प्रमुख रूप हैं कलिंगा और आंध्री। कलिंगा और आंध्री हो जाएगी। 109 है हमारा, ओडिशा के नृत्य को कहा जाता है, तो उड़ीसा के नृत्य को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आर्द्र नृत्य। ठीक है, क्या कहा जाता है, आर्द्र नृत्य कहा जाता है। 109 का आपको हो जाएगा बी। 110 है, ओतिपुआ एवं महाडियों की दो परंपराएं किस नृत्य में है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको ओडिसी में हो जाएगा, ओडिसी नृत्य में। 111 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवट के दो भाग होते हैं, तो त्रिवट के दो भाग होते हैं, तो इसका आंसर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें तो आंसर संचारी दिया है, तो दो भाग बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से स्थायी अंतरा ये दोनों होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, त्रिवट के दो भाग होते हैं जिसमें से एक संचारी यहाँ दिया गया है बुक में। 112 है, त्रिवट के साथ निम्नलिखित में से कौन सी ताल बजती है, तो ये 3 ताल बजती है त्रिवट के साथ। वृंद के कितने प्रकार माने गए हैं, वृंद के कितने प्रकार माने गए हैं, तो वृंद के 4 प्रकार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृंद के प्रकारों का नाम बताइए, तो इसमें से अधम को माना गया है। ठीक है, ये प्रकारों में से एक है, वृंद के प्रकारों में से एक। 115 है, गायक गायिकाओं और वादकों के समूह को कौन सा वृंदगान कहते हैं, तो ये उत्तम वृंदगान कहते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भरतनाट्यम का कलाकार कौन है, तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। तो ये सब किस चीज़ के कलाकार हैं, तो ये सब आपको हो जाते हैं ताराबाई, सितारा देवी और शंभू महाराज, ये सब हो जाते हैं कथक नृतक थे। ठीक है, कथक नृतक ये तीनों थे, और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की कलाकार हैं। 117 निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, तो ये गलत हो जाएगा आपको डी। ठीक है, क्योंकि फयाज खां के गुरु कौन थे, गुलाम अब्बास खां फयाज खां के गुरु थे, कलम खां फयाज खां के गुरु थे, गुलाम अब्बास खां के गुरु थे घग्गे खुदा बख्श। नेक्स्ट हमारा 118 नंबर क्वेश्चन, आफ्ताबे मूसिकी की उपाधि से किस संगीतज्ञ को नवाजा गया था, पहले का सेट में देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा फयाज खां को मिला था आफ्ताबे मूसिकी का उपाधि। अतरौली का संबंध किस स्थान से है, तो अतरौली जो है ये अलीगढ़ में है, अलीगढ़ से संबंधित है। फिर अतरौली घराने को किस घराने की उप शाखा माना जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये अतरौली घराना को जयपुर घराना का उपशाखा माना जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 121 है, संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये खैरागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, खैरागढ़ में। 122 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संगीत रिसर्च अकादमी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो संगीत रिसर्च अकादमी को ITC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ITC के नाम से। 123 है, मुंबई में व्यास संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा, तो मुंबई में व्यास संगीत विद्यालय की स्थापना की गई थी पंडित नारायण राव व्यास द्वारा। 124 में क्या कहा है, तो ये सम्मिलित करना है, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको संगीत रिसर्च अकादमी संगीत रिसर्च अकादमी आपको कलकत्ता में है। ठीक है, संगीत रिसर्च अकादमी हो जाएगा कलकत्ता। फिर हो जाएगा आपको किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक हो जाएगा मुंबई। ठीक है, फिर आपको भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको लखनऊ में। फिर है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा आपको खैरागढ़ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। फिर 125 लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वीडियो लाइक किए नहीं है तो अभी तक कर दीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए।
नेक्स्ट वीडियो का अपलोड आप लोगों को जल्दी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है तो ये जाकिर हुसैन हो जाते हैं। तो इनको कितना बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जाकिर हुसैन को मिला है, ये तबला वादक थे, इनको 4 पुरस्कार मतलब 4 ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है अभी तक। कितना? 4 ग्रैमी अवार्ड ही 4 मिला है। ठीक है, 4। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।